घर का काम निपटाने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अगले दिन का रूटीन फिक्स करते हैं और कौन कौन सा काम हमें करना है, कौन सा चीज़ हमें देखना है और पूरा फिक्स करके पूरे दिन में बिज़ी रहते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे खा रहा है, दूसरा कैसे रह रहा है, बिल्कुल उसी चीज़ में अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी भले ही ज़ीरो हो जाए बट दूसरे का हिसाब लगाना बिल्कुल नहीं भूलते। तो सबसे पहले हमें दूसरी वाली कैटेगरी छोड़ के पहली कैटेगरी में आना चाहिए। क्योंकि देखो, दूसरा कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कुछ भी बोले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। तो हमको अपनी लाइफ तैयार करनी है, अपना रूटीन के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा तो जीवन में यही रहता है कि हमें अपने आप को ग्रो करना है। तो अपना तो रूटीन यही है कि सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी पी लेना है। 2 गिलास पीना चाहिए, लेकिन 1 गिलास बड़ी मुश्किल से पीते हैं। और फिर थायराइड की गोली खा के अपने नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर फिर अखरोट वगैरह जैसे भिगाए रहते हैं, तो उसमें अखरोट और बादाम और जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो हम लोग खा लेते हैं। और फिर लग जाते हैं थोड़ी सी डस्टिंग में, हल्की फुल्की डस्टिंग कर लेते हैं और फिर नहाने जाते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या फेंकना है, क्या रखना है, क्या चीज़ ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ें हम लोग देख के पहले, और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश होके अपना नित्य क्रियाकर्म शुरू करती हूँ। तो देखिए, डस्टिंग हो रही है, धीरे धीरे डस्टिंग भी कर लिया, जायज़ा ले लिया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अपने घर को एक बार फिर पूरा से देख के, वैसे तो मैंने पूजा कर लिया है तब ये वीडियो शुरू किया है बनाना। तो मेरा यही है कि पहले नहा धो के फिर पूजा पाठ करके फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और इनका नाश्ता बनाने के बाद पूरे घर की सफाई वगैरह करके लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। क्योंकि लंच लेके जाते हैं तो मान के चलिए कि हमारा जो है मुश्किल से 10:30-11 बजे तक लगभग काम हो जाता है, जो मेन काम है। ये देखिए मेरी बिटिया है और अब ये बड़ी हो गई है, इसकी शादी हो गई है, इसके खुद भगवान चाहेगा तो जल्दी ये कुछ हमारी एनिवर्सरीज़ की फ़ोटो हैं। देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो मेरा कहना है कि घर में ना सिर्फ पूजा पाठ करने से, ये देखिए मेरी पैकिंग चल रही है क्योंकि मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ अहमदाबाद। तो इन लॉज़ हैं रहते हैं, तो एक तरफ मैंने सूट रख लिए हैं, एक तरफ साड़ी रख ली है और इस तरह से मेरी तैयारी अभी चल रही है। कुछ कुछ पैकिंग हो गई है, कुछ अभी रखनी है। ये देखिए मैंने कुछ साड़ीज़ रखी है क्योंकि वहाँ कहीं जाना वाना पड़ जाए या कहीं कुछ, तो कॉटन की साड़ियाँ भी रख ली है। गर्मी का मौसम है वहाँ, यहाँ तो हल्की फुल्की ठंड है दिल्ली में, अहमदाबाद में बहुत अच्छा मौसम है। तो ये कलेक्ट किया है कि मैं अभी रखा है कि क्या क्या लेके जाना है क्या नहीं। ये देखिए मेरा पूजा पाठ हो चुका है। भगवान जी, सबसे पहले मेरा भगवान नहाने धोने के बाद भगवान जी का कार्यक्रम हो जाता है। जो मुझे अच्छे से पाठ पूजा करनी होती है वो मैं 11 बजे करती हूँ, 10:30 से 11 बजे के बाद करती हूँ, जब हस्बैंड भी चले आते हैं। ये देखिए मेरी पैकिंग, ये देखिए ये जो है ना, श्रीलंका से मेरी बिटिया लेके आई थी। मेरी बिटिया और दामाद जी गए थे तो वो लेके आए थे। इसमें मैं अपना मेकअप किट रखती हूँ, इसमें रबर बैंड्स क्लिप्स वगैरह रखती हूँ। तो ये मेकअप किट है हमारा एक तरह से। और देखिए वैसे ड्रेसिंग टेबल, इस ड्रेसिंग टेबल की भी कहानी अनमोल है। जब ये ड्रेसिंग टेबल बन रहा था, मुझे पहले ही छोटा सा बनवा दिया था इन्होंने एक कॉर्नर में। तो जब मैं स्कूल से आई मैंने कहा ये क्या, तो कह रहे क्यों, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ना मुझे शीशा अच्छा लग रहा ना मैं। ये देखिए मेरी पुरानी फ़ोटो, ये मैं एमएससी में थी जब की फ़ोटो है ये गांव की एक विलेज की फ़ोटो है। कहते हैं कि रखना चाहिए, इसलिए मेरे बेडरूम में है ये लुक आता रहता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, ड्रेसिंग टेबल तो मुझे फुल चाहिए। ड्रेसिंग टेबल पूरा तुड़वा के फिर से बनवाया। अब ये गिन्नी का कमरा है, बिटिया का मेरे कमरा, इसको भी दिखा दूँ। तो मैं एक तरफ से ना जायज़ा लेती हूँ। अभी अच्छे से डस्टिंग नहीं हुई है, बस थोड़ा सा फोल्ड वगैरह कर दिया है। अभी मेरी मेड आएगी, उसके बाद मैं हम दोनों लग के
शुरू करेंगे काम। ये वो कल्पवृक्ष है जो कि कहते हैं कि घर में रखना चाहिए। तो इसमें मैंने अभी फ़ोटोज़ लगानी है, अभी खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखिए ये मेरा घर है। ये प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर। एक्चुअली मुझे थोड़ा सांस की दिक्कत हो रही थी जब अभी बीच में दिल्ली में बहुत ही माहौल गंदा था। तो बिटिया आई हुई थी नई माँ, पहले तो मैं फिर ये चाहिए एयर प्यूरीफायर, तो उसने ही ऑर्डर कर दिया था। फ़िलिप्स का है। देखिए ये हमारे घर से व्यू दिखता है नीचे का पूरा, बहुत अच्छा ये रूम है। ये मेरा स्टैंडिंग वो है। मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, इसी से लाइव लेती हूँ। ये हमारे घर से नीचे, मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ, तो घर से नीचे का जायज़ा देखिए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस तरह से तो ये बिटिया का कमरा है। और कुछ एनिवर्सरीज़ की फ़ोटो मेरे बेडरूम में लगी हुई हैं, और अभी अब लगानी, बिटिया की शादी की तो लगानी। ये मेरी एनिवर्सरीज़ की फ़ोटो है, मैं और मेरी बिटिया है, और ये बिटिया है। अब मैं किचन में भी देख रही हूँ कि क्या करना है। पहले गुनगुना पानी लिया, एक गिलास पी लिया, और पी के जो है, पीने के बाद काम पे लग जाऊँगी। अभी तो बस एक वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए मैंने रात में भिगा दिया था राजमा, तो मैंने राजमा बनाया था इनके लंच के लिए। राजमा, चावल और रोटी, सैलेड, दही, ये दिया है मैंने इनके लंच में। दिखाया नहीं, सॉरी, क्योंकि लेट हो गए थे। उनके जाने के बाद ही ये सब कार्यक्रम शुरू होता है। तो मैं रात में ये देखिए चावल मैंने फ्राई कर दिया, थोड़ा सा प्याज डाल के भून लिया है, और रोटी है, चावल, राजमा है, और चावल है, और सैलड, दही, इतना कुछ लंच में दिया है। अब मैं शाम की प्रिपरेशन ये देखिए, मैं भी आपको दिखाऊंगी। भूल गई आपको दिखाना कि मैंने डोसा का सोचा था कि मैं रात में डोसा बनाऊंगी। तो देखिए, एक मैं बता देती हूँ मेजरमेंट। 1 कटोरी उड़द की दाल जो धुली वाली होती है, और इसी कटोरी से 3 कटोरी चावल। अभी एक ही कटोरी दिखाया है मैंने, भिगाया वो आपको नहीं दिखाया। 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, थोड़ा सा पोहा, ये भिगा देते हैं हम पूरी रात। इसको अच्छे से धुल के और पूरी रात भीगा रहता है। यही प्रपोर्शन होता है। अगर इस प्रपोर्शन से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो ये प्रपोर्शन है। अब इसका बैटर तैयार करेंगे। कर दिया है वैसे, मैंने आपको दिखा रही हूँ, सॉरी मैं दिखा नहीं पाई। देखिए ये बैटर है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल सही है, ना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, और बहुत अच्छा है। इसको अब इसको मैं दिन भर रख दूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना। अब आप देख सकते हैं, इसको मैंने ढक दिया था पूरी रात, और ये अच्छे से हो गया है। अब मैं इसकी इडली बनाने की कोशिश करूँगी। सांभर बना चुकी हूँ, मैंने दिखाया नहीं आपको सांभर। पहले आज इडली और डोसे, इसी बैटर से मैं डोसा भी तैयार करूँगी। अब ये देखिए इडली का मैंने प्लेट ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हम लोग सरसों का ही तेल खाते हैं या घी खाते हैं। ये देखिए ये खमीर उठ चुका है, इतना बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। अब इसमें हमने ऑयलिंग कर दिया है प्लेट में, ये देखिए ऑयलिंग कर दिया है। अब प्लेट में मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ऑयलिंग करके फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मैं डालना शुरू करूँगी। डालना शुरू करूँगी। देखिए एक एक कलछुल बहुत होता है, तो एक कलछुल भी नहीं डाल रही हूँ मैं, देखिए आधा आधा डाल रही हूँ, पूरा फुल होना चाहिए। और खमीर इतना फर्स्ट क्लास उठा है ना कि बहुत बढ़िया बनेगा, बिल्कुल स्पॉन्जी। मैं बना के भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ना घर का काम निपटाते निपटाते आपको यही रात में सोच लेना है कि मुझे दिन में दूसरे दिन क्या बनाना है, क्या क्या काम करना है।
ये देखिए इडली मेरी पक चुकी है और ये देखिए क्रैक आ चुका है कर और ये भाप है इसलिए मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए चाकू मैंने डाल के देखा है कि हो गया या नहीं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है, इतना फर्स्ट क्लास हुआ है। अब मुझे थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है, अगर ठंडा नहीं होगा ना तो फिर वो अच्छे से निकलेगा नहीं। मैंने निकाल दिया, ये देखिए स्पॉन्जी, बिल्कुल स्पॉन्जी हुआ पड़ा है। ये देखिए इडली इतनी फर्स्ट क्लास बनी है। तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो घर में खुशहाली आती है। इसी बैटर से मैं आपको डोसा भी बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए डोसा, क्रिस्पी डोसा बना है, पहला डोसा है इसलिए छोटा सा बनाया था। अब बड़े बड़े डोसे अब आराम से मेरे निकल जाएंगे। ये मैंने बना दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो।